जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज करके। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। पता भी चला जनवरी अभी शुरू हुई थी और 10 जनवरी आ गई। ऐसा लगता है जैसे समय पर पंख लगे हैं। लेकिन 2026 थोड़ा धीरे से गुजरेगा, थोड़ा तंग कर कर गुजरेगा, बहुत कुछ देगा और बहुत कुछ लेगा भी। वैसे तो हर साल ऐसा ही करता है, लेकिन ये साल आपकी ज़िंदगी के और सालों से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस साल आपको प्यार होगा, इस साल आपका विवाह होगा, इस साल नए दोस्त, नए लोग, नई ज़िंदगी, नई ऊर्जा, नई उमंग, नई बातें, नए चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। वो इंक्रीमेंट भी हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, आपका बाहर जाना भी हो सकता है, विदेश यात्रा, नए दोस्तों का भी आपके जीवन में आना हो सकता है। हम बात करें 10 जनवरी शनिवार का दिन। शनिवार अपने आप में बेहद खास हो जाता है। शनिवार को काला अष्टमी है। काला अष्टमी भैरव अष्टमी के दिन के नाम से भी जानी जाती है। ये बहुत फलदायी मानी जाती है, खासकर यदि आपको शत्रु बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत है, पुराने रोग है, आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है, तो यकीन मानिए काला भैरव काला अष्टमी पर कुछ उपाय कर कर आप इन कष्टों से बच सकते हैं। आप ना बहुत सुखी रहें, बहुत खुश रहें। प्लीज़ कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। वैसे भी जब हम अष्टमी की बात करते हैं तो माँ दुर्गा भवानी का तो नाम आ ही जाता है। माँ के बिना तो अष्टमी कभी पूर्ण हो नहीं सकती। काले कुत्ते को हर रोज़ भोजन कराना चाहिए, और हर रोज़ कराए ना कराए 10 जनवरी साल की पहली अष्टमी है, आपको इस दिन ज़रूर हर हाल में हर कीमत पर कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। अब कुत्ता काला हो, नीला हो, पीला हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप ज़रूर उसकी सेवा करें, हर रोज़ करें। आपको पता है जनवरी का महीना चल रहा है, सर्दी है, तो कुत्तों के लिए जगह जगह पर कंबल और कपड़ों का भी व्यवस्था करें। आपको अगर हर रोज़ अपने जीवन के अंदर राहु केतु शनि दुश्मनों से रोग से छुटकारा चाहते हैं, तो मीठी रोटी अगर कुत्ते को आप देते हैं, आप मीठी रोटी चीनी वाली, उसमें हल्की चीनी मिलाकर दूध में मिलाकर कुत्ते को देते हैं, तो भी आपको बहुत लाभ होता है। और कभी दे ना दे, साल की पहली अष्टमी 10 जनवरी को ज़रूर दें। आपको ऐसा करने से जीवन में लाभ मिलेगा। भगवान काल भैरव को कुत्ता बेहद पसंद है और उनका वाहन माना जाता है। आपके सब संकट भगवान दूर करेंगे और आपके जीवन में लाभ लेकर आएंगे। यदि आपके पास प्रेम से भोजन कराने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा, तो घर के आसपास किसी भी काली माँ के मंदिर में जाइए, या काल भैरव बाबा के मंदिर में जाइए, या माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में जाइए, और इस दिन 10 जनवरी को वहाँ 4 मुखी दिया ज़रूर जलाइए। भैरव बाबा के मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाने से भी तकलीफ़ें दूर होती हैं। आपको अगर रुद्रा अभिषेक इस दिन करने का मौका मिल जाए, भैरव बाबा का की पूजा के दिन महादेव का रुद्राभिषेक आपको करना है, क्योंकि महादेव का ही तो रुद्र रूप है भैरव बाबा, तो भी आपको पूर्ण फल मिलेगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे घर के आसपास तो काल भैरव का मंदिर नहीं है, तो आप महादेव की पूजा कीजिए ना। महादेव को काल भैरव का रूप समझ के वो सारे उपाय वहाँ जाकर कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। ओम काल भैरवाय नमः का जाप रुद्राक्ष की माला पर शिवजी जी के सामने बैठकर इस दिन ज़रूर करें। इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं, जादू टोने से बचना चाहते हैं, तो कहते हैं इस दिन शिवजी जी को या काल भैरव को एक त्रिशूल आपको भेंट स्वरूप देना चाहिए। अच्छा, त्रिशूल लोहे का भी हो सकता है, त्रिशूल चांदी का भी हो सकता है, तांबे पीतल का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है, पर इस दिन ये उपाय ज़रूर करें। अगर आपको लगता है आपको किसी ने बंधन में बांधा हुआ है, आपके सारे काम रुक जाते हैं, तो आप 11 मिर्च लें, और 11 मिर्च लेकर एंटी क्लॉकवाइज इस दिन अपने सर पे से घुमाएं और इसे पीछे की तरफ फेंक दें। या कोई व्यक्ति बहुत रोगी है, कष्ट या तकलीफ में है, उस रोगी व्यक्ति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। रोग से मुक्त कराने के लिए कहा जाता है कि रोट का यानी मीठी रोटी का भोग जो है इस दिन भगवान को लगाना चाहिए, और ज़रूरतमंद में ये रोट बांधना चाहिए। लेकिन अगर आप काल भैरव बाबा से धन वैभव चाहते हैं, तो इस दिन आपको किसी भी मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए, या आपको पता है बाजार में बहुत अच्छी गजक आई हुई है, आपको गजक का दान करना चाहिए। शत्रु बांधा, कोर्ट कचहरी की बाधा, शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, इस दिन 21 दाल के बड़े दही वड़े जो होते हैं
वो वड़े बनवाएं, तेल में इसे तले और इसके साथ आप सरसों का तेल, एक माचिस, काल भैरव बाबा के मंदिर में जाकर इनको रख कर आ जाए और पीछे पलट कर ना देखें तो भी आपको शत्रुओं की बाधाओं से, कोर्ट कचहरी की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। काल अष्टमी पर आपको 10 बजे सुबह एकांत स्थान पर जाकर, जहाँ कोई आता जाता ना हो, जहाँ सुनसान हो और सुबह के 10 बज रहे हो या रात्रि के 10 बज रहे हो, वहाँ पर आपको दीपक जलाना चाहिए, सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक, लेकिन वहाँ सुनसान होना चाहिए। और अगर आप महिला है तो प्लीज़ सुनसान में अकेले मत जाइएगा, किसी को साथ लेकर जाइएगा या अपने हस्बैंड से इस उपाय को कराइएगा। होता क्या है, सुबह 10 बजे के करीब पार्कों में थोड़ा सा लोग निकल जाते हैं, ऑफिस स्कूल चले जाते हैं, तो आप देख लीजिए कि उस टाइम अगर पार्क खाली है या कोई जगह खाली है, शनिवार का दिन है, फिर भी आपको ऐसी जगह ना मिले तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं शनिदेव के जो सुनसान हैं। आप किसी भी, अगर काल भैरव बाबा की आपको मूर्ति नहीं मिलती, जबकि बहुत आसानी से आप तो दिल्ली में यमुना के किनारे जाएंगे तो अलग अलग यमुना के तट पर आपको काल भैरव बाबा की मूर्ति मिल जाएगी, वहाँ पर 4 मुखी सरसों के तेल का दिया जलाएं। मैं आपसे एक बात और कहूँगी कि इस दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी है, इस दिन आपको शनि मंदिर ज़रूर जाना है, इस दिन पीपल के पेड़ का एक पत्ता अपने पास ज़रूर रखना है। काल अष्टमी वाले दिन भैरव बाबा के मंदिर में दीपक जलाना, काले झंडे मंदिर में लगाना। आप काल भैरव बाबा के मंदिर में अगर सफाई करें, इस दिन झाड़ू लगाएं तो आपको बहुत लाभ होता है। कई लोग इस दिन बाबा को शराब की बोतल भी भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं, लेकिन वो शराब घर लाकर पिए ना, उस शराब को अगर मंदिर लेकर जा रहे हैं तो अपनी दीर्घ आयु, लंबी आयु के लिए कृपया वहीं छोड़ कर आए। आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको ऐसा रोग हो गया है, जैसे कैंसर हो गया है, एड्स हो गया है, लाइलाज बीमारी है और वो सही नहीं हो रही, तो अगर अष्टमी पर, काल भैरव अष्टमी पर केवल 7 दिन लगातार एक चांदी का चकोर लेकर ऐसे व्यक्ति के सर पर से घुमाया जाए और घुमाकर इसे जल प्रवाह कर दिया जाए, लेकिन कंडीशन है कि जल प्रवाह जिसमें करें वो जल बहता हुआ होना चाहिए। तो काल भैरव बाबा की कृपा से ऐसे व्यक्ति के रोग बह जाते हैं, कष्ट तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं और उसकी तबीयत सही होने लगती है। इस दिन आप काल भैरव बाबा की मूर्ति को टच कराकर अपने पैर में एक काले रंग का धागा ज़रूर बांधें। इसे साल में एक बार आप बदलें, या ये धागा अपने आप खुल जाए तो इसे दोबारा ना पहने। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एकांत में बैठकर काल भैरव के थोड़े से मंत्र जाप ज़रूर करने चाहिए। और अगर आपके पास समय हो तो काल भैरव बाबा के किसी भी मंदिर में अगर निर्माण हो रहा हो, वहाँ पर ईंट पत्थर वगैरह की ज़रूरत हो, मंदिर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ब्राह्मण से पूछकर अगर वो चीज़ आप वहाँ मुहैया करवा देते हैं तो भी आपको इसका बहुत अच्छा लाभ होता है और रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव आते हैं। आप सभी को 10 जनवरी काला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 बातें समझ लीजिए। माँ दुर्गा को आज नारियल अर्पण करना है, आज दुर्गा कवच ज़रूर पढ़ना है, माँ के सामने घी का दिया जलाना है, सुंदर दीप घी भरकर करूँ आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मेटो मोह अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड, ज्वाला जगजननी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेशा, श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरा ही है आसरा, तेरे ही गुण गाऊं, तेरी अद्भुत गाथा को पढ़ूं मैं निश्चय धार। तो आपको माँ के सामने बैठकर ऐसा भी बोलना है, माँ के मंत्र पढ़ने हैं, जय माता दी ज़रूर बोलना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो माँ से आज शक्ति ज़रूर मांगनी है और आज हलवे छोला बनाकर छोटी छोटी कन्याओं में इसको वितरण करना है। कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।